हेलो। हेलो, मैं अपना फ़ोन कहीं भूल आया हूँ। अगर ये फ़ोन आपके पास है तो प्लीज़ मुझे बताएं मॉल में कहाँ पे, मैं आपसे आके पिक कर लेता हूँ। जी जी, मेरे पास है आपका फोन। मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, आप यहाँ पे आकर मुझसे रिसीव कर लें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। ओके ओके। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू। एक्सक्यूज मी। आपका फोन। अजीब आदमी आप। मैं आपको पीछे से आवाजें लगाती रही, लेकिन पता नहीं आप किस जल्दी में थे। अभी भी नहीं चाहिए आई एम आपको? सॉरी। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी सॉरी, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। माजरत चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखिए। मेरा नाम सारिम है और आपकी इस फेवर के बदले में अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो आई बी मोर देन हैप्पी। दिस इज माय कार्ड। थैंक यू। थैंक्स वंस अगेन। मम्मी कहाँ रह गई थी तुम? मुझसे पूछ रही हो? तुम कहाँ रह गई थी? मुझे तुम्हारी जिद समझ नहीं आती है ताबिश। 15 दिन रह गए हैं सिर्फ शादी में और तुम मुझे मिलने के लिए फोर्स कर रहे हो। इतनी मुश्किल से घर से निकली। क्योंकि मुझे तुम पर हक जमाना बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें अंदाजा नहीं है ना तुम मेरे लिए क्या, इसीलिए तुम्हारी हर बात मान भी लेती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? जी कर रहा है तो मैं ऐसे ही देखता रहा। ऐसी क्या खास बात है मुझ में? पता नहीं, खुदा जाने कि मैं नशे में हूं या फिर तुम में कोई नशा। वाह वाह, क्या कहने हैं आपकी शायरी के। अच्छा सुनो, तुमने मुझे सहरिश के बारे में क्या कहा था? वो तो मेरी चॉइस का बहुत ख्याल रख रही थी। हाँ यार, वैसे हैरत तो मुझे भी बहुत हो रही थी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, रूमी वो दिल की बहुत अच्छी है, बस अल्फाजों का चुनाव करना उसे नहीं आता। आई टोल्ड यू। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी उससे। क्या बात है आपकी, बहुत समझदार हो गई। तुम खुश तो हो ना ताबिश? क्या कर सकते हैं, कमिटमेंट कर लिया था, निभाना भी था और फिर मामा पापा को भी मनाना पड़ा। ताबिश, अब मैं जा रही हूँ और आपसे 15 दिन बाद ही मुलाकात होगी। बाय। कहाँ जा रही हो रूमी? अरे मैं मजाक कर रहा था रूमी, मजाक कर रहा हूँ मैं। मैं आपको पीछे से आवाजें लगाती रही, लेकिन पता नहीं आप किस जल्दी में थे कि बस फोन गिरा कर चले गए। अगर किसी और के हाथ लगता ना फोन तो वापस भी नहीं मिलता आपको। ये तो मेरे हाथ लगा था, और फिर फोन खोने का दुख अलग और फोन में सेव डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, कॉन्टैक्ट्स खोने का दुख अलग था। साहब जी, आपकी चाय। हाँ, रख दो। जी।
कितने मजे से आईटी कंपनी के ओनर को मोबाइल गुम हो जाने के नुकसान बता रही थी। नहीं, ये क्या हुआ है? तबीयत ठीक है ना आपकी? रूमी ठीक है अम्मी, कुछ नहीं हुआ। मैं इधर ही हूँ, आपके पास हूँ मैं। रूमी, मेरी बच्ची रूमी। मम्मी, 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 रूमी। भाई अभी तो बिल्कुल ठंडी हो रही है। क्या? रूमी, इन्हें उठाओ, इन्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। अम्मी चलें। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद कोई खा था। अम्मी जी, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम परेशान हो, किसको भी परेशान करने, शायद कोई खा था। ये कैसी बातें कह रही हैं आप? मेरी बच्ची। भाई आप जाए, मैं अम्मी के साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं अम्मी के पास ही हूँ। बेटा, जा, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। अम्मी, भाई मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप जाए, मैं बैठी हूँ अम्मी के साथ। हाँ। अच्छा ठीक है, लेकिन रूमी अगर कुछ भी हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, उसी वक्त आके बताना मुझे। मैं बता दूंगी, डोंट वरी। ठीक हो ना रूमी? क्या हुआ है आपको? ठीक हो ना रूमी? बिल्कुल ठीक हूँ, बच्ची, अम्मी, आपके सामने बैठी हूँ। ठीक हो ना मेरी बच्ची? हाय प्रिंसेस, कहाँ गायब हो भाई? कैसी हो? कुछ नहीं, भाई की शादी की मसरूफियत में लगे हुए। ताबिश भाई की शादी हो रही है और तुम मुझे अब बता रही हो? रिलैक्स अरीशा, रिलैक्स। मैं कार्ड लेके आने वाली थी, बस ये सब कुछ इतना जल्दी में प्लान हुआ है ना कि टाइम नहीं मिला। खैर छोड़ो, ये बताओ कौन है, कैसी है, किसको शर्फ हासिल हो रहा है सैरिश की भाभी बनने का? अब तुमसे तो मैं कोई बात छुपाती ही नहीं, तो तुम्हें बता ही देती हूँ। दोनों क्लास फेलो थे, बहुत गरीब घराने की लड़की है। भाई को इश्क हो गया और मेरे मम्मी पापा सदा के सादे लोग, उन्होंने हाँ कर दी, मान के शादी के लिए वो लोग। मतलब तुम्हें पसंद नहीं? तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मुझे अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक चीजें पसंद है। ऊपर से ये लड़की भाभी बनने से पहले 100 पंगे ले चुकी है, 100। तो फिर अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, मजा आएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तो अपने घर में अपनी मर्जी के बगैर एक गमला नहीं रखती, तो फिर ये फूल कैसे सजाओगी? मेरी जान, फूल मुरझा भी जल्दी जाते हैं। मतलब? तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। ठीक है। क्या मतलब? बेटा ताबिश, सब अरेंजमेंट्स हो गई? जी पापा, सिर्फ फर्नीचर रह गया, बस उसी की अपडेट ले रहा था मैं। बेटा इतना इंपॉर्टेंट काम कैसे रह गया? तो ऑर्डर करो ना, टाइम लगता है उसमें, और टाइम नहीं है हमारे पास। रूबी से मेरी बात हुई थी फोन पर, कह रही थी कि आप अपनी पसंद का फर्नीचर डलवा लें, मुझे कोई एतराज नहीं। बता दिया होगा भाई को उन्होंने। एक्सक्यूज मी, मेरी रूमी से इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मजाक कर रही हूँ भाई, रिलैक्स। आप तो सीरियस हो गए हैं। एक काम करते हैं, शाम में जाते हैं, अच्छा सा बेडरूम सेट पसंद करके आते हैं। डन? गुड आइडिया, डन। अब मम्मी, अरेंजमेंट्स में ना किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और मैं सोच रही थी कि हम भाभी की चॉइसेस को प्रायोरिटी देंगे। एक्चुअली जिस क्लास से भाभी ताल्लुक रखती हैं, वहाँ कहाँ लड़कियाँ खुद खिला के तैयारी में हिस्सा लेती हैं, राइट? लेकिन अरमान तो सबके होते हैं। वो गोल कंप्लीट हो गया आपका? अरे कहाँ, शाम को जाना ना लेने के लिए। सदका दे दीजिएगा, क्योंकि इन फैमिलीज में कहाँ इतना लेन देन होता है। इतना महंगा गोल्ड, इतनी महंगी शॉपिंग, इतना महंगा फर्नीचर, सब रश करेंगे मेरे भाई पे। हेलो प्रिंसेस। बैठिए, कोई काम था? अच्छा,
यानी काम होगा तभी आऊंगा तुम्हारे कमरे में। नहीं नहीं, आई वाज जस्ट वंडरिंग, दैट्स इट। वैसे काम तो था। देखा, आई न्यू इट, सैरिश इज ऑलवेज राइट। एक्चुअली सैरिश, मुझे ना रूमी के लिए एक वेडिंग गिफ्ट लेना है। जी? सो आई नीड योर हेल्प। एक्चुअली वो चाहती है कि मैं गिफ्ट खुद खरीदूं और उसे उस वेडिंग गिफ्ट के बारे में कुछ ना पता हो, उसके लिए सरप्राइज हो। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। आपको पता है लड़कियों के लिए गिफ्ट्स कितने स्पेशल होते हैं। You're doing the right thing. इसीलिए तुम प्लीज चलो मेरे साथ, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ओह, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ आपके साथ, लेकिन आपकी होने वाली बेगम को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, वरना आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देख लें आप। उससे क्यों बुरा लगेगा? अरे वो तो खुद चाहती है कि उसके लिए सरप्राइज हो। उन्हें इस घर में आने तो दे, हर कदम पे उनके लिए सरप्राइजेस होंगे। अब कल चलते हैं, सारा दिन उनके लिए शॉपिंग करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? परफेक्ट। थैंक यू सिस्टर। नो वरीज भाई, एनी टाइम। गुड नाइट। गुड नाइट। डोंट वरी रूमी, बहुत अच्छा सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए। सैरिश, डायमंड की रिंग कैसी है? डायमंड औकात है उसकी। भाई, डायमंड की रिंग तो बहुत कॉमन है ना, कुछ और देखते हैं। अच्छा हो जाओ। हेलो, ये वाला सेट दिखाइए। जी। ये देखो, इसमें से कौन सी अच्छी है। चेन वैसे भी रूमी को बहुत पसंद है, सेलेक्ट करो। नहीं, भाभी पे सूट नहीं करेगी। ठीक, फिर तुम खुद ही देख लो। अच्छा ठीक है। भाई वो बैंगल दिखाइएगा, ये रेड वाली। भाई ये देखिए कितना अच्छा सेट बन गया, सूट करेगा भाभी को, डोंट यू थिंक? हाँ, इट इज ब्यूटीफुल। रूमी को पसंद आएंगे। कम ऑन, ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई चीज पसंद की और किसी को पसंद ना आए? जी जनाब, बिल्कुल, ये तो आपने 100% सही कहा। अब प्लेस है। प्लीज। मेरे इकलौते भाई की शादी है, मैं तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। ओके? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने शॉपिंग करने में। ये तो आप अपनी बेटी से पूछा, इसकी शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही थी। दिस इज नॉट फेयर भाई, आपका काम खत्म हो गया तो देर होने लग गई। अरे यार, आई एम जस्ट जोकिंग। भाई एक ही तो बहन है मेरी, क्यों मामा? जितनी शॉपिंग करे काम है। अब ठीक है? ताबिश, वो रूमी का भाई आया था। आरिफ भाई आए थे? क्यों, खैरियत? नेक के पैसे देने के लिए आया था, कह रहा था कि तुम शॉपिंग कर लो उन पैसों से अपने लिए। मामा, आप मना कर देती ना, क्या जरूरत थी? अरे बेटा, मैं कैसे मना कर सकती थी? जाहिर है उनके भी कुछ अरमान है। अब दिखाएं जरा, देखते हैं कि भाई के ससुराल से कितने पैसे आए हैं। अरे लाख है ना। 1 लाख? भाई
आपके ससुराल से 1 लाख रुपए आए हैं, 2 लाख की तो उनकी शेरवानी है। What a joke। तो क्या हो गया बेटा, उनकी जितनी हैसियत है वो उसी में करेंगे ना। कितनी बुरी बात है ना, नाराज होके चला गया वो। क्या जरूरत थी भाई के सामने ये बातें करने की। और हमारे पास है ना पैसे, हम कर सकते हैं ना शॉपिंग। तुम्हें बीच में बोलना बहुत जरूरी होता है। क्या बुरी बात मैंने की? 2 लाख की शेरवानी नहीं है क्या? नहीं, तुम तो बिल्कुल सही बोलती हो। हेलो, हेलो, सहरिश बात कर रही हूँ। कैसी हो सहरिश? मैं ठीक हूँ। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे भाई ने कहा था कि मैं आपके लिए वेडिंग गिफ्ट खरीद लूँ, तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने आपके लिए गोल्ड बैंगल्स खरीदी है। बहुत खूबसूरत है। अच्छा। आपको अच्छा तो लगता है ना? अगर नहीं तो मैं वापस कर सकती हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुमने पसंद किया तो अच्छा ही होगा, जरूरत नहीं वापस करने की। ताबिश भी साथ थे? नहीं, एक्चुअली वो मेरे साथ नहीं थे, उनको कुछ काम था तो उन्होंने मुझे कह दिया। मैं फ्रेंड के साथ गई थी। आई नो कि वेडिंग गिफ्ट कितना स्पेशल होता है एक लड़की के लिए, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती थी, मेक श्योर करना चाहती थी कि आपकी पसंद का हो। तुमने इतना ख्याल किया, उसके लिए थैंक यू। नो वरीज, लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। हाँ कहो। हमारे बीच में ये जो बातचीत हुई है, प्लीज़ इसके बारे में भाई को ना बताइएगा। वो मुझे कह रहे थे कि वो आपको ये बताएंगे कि वेडिंग गिफ्ट उन्होंने आपके लिए खुद पसंद किया है। तो अगर उन्हें हमारे बीच की बात का पता चल गया तो मेरे पे बहुत गुस्सा होंगे, तो प्लीज़ डोंट टेल हिम। डोंट वरी, मैं ताबिश को कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक यू सो मच, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। टेक केयर, मैं फ़ोन रखती हूँ। बाय, टेक केयर। ताबिश एक गिफ्ट नहीं खरीद सकते मेरे लिए? सहरिश से पढ़ना बहुत महंगा पड़ेगा। अम्मी जी, ये कार्ड्स वहाँ टेबल पे पड़े हैं, आपने सबको पहुंचा दिए ना, ये ना कोई रह जाए। नहीं नहीं, इनविटेशन सबको चली गई है। देखें जरा, कहाँ ये मोहतरमा कल तक हमारा सर खाती थी और आज इसकी रुखसती का दिन करीब आ गया और पता भी नहीं चला। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन। अल्लाह इसे हमेशा हंसता बोलता रखे। अच्छा मेरी बहन मुझे ये बताया कि अगर कोई चीज़ चाहिए है, कुछ पसंद है तो मैं ला के दूँ? भाई आपने वैसे इतना सब कुछ कर दिया, यही काफी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे बताएं कि मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? कैसी बात करती तुम? भाई वाला अपनी बहनों को भूलते हैं क्या? तुम्हें पता है, अगर माँ बाप का बस चले ना तो वो कभी अपनी बेटियों की शादी ना करें। लेकिन क्या करें, रीत है, रिवाज है, करना तो पड़ेगा। अच्छा खैर, छोड़ो, एक तुमने क्या बातें शुरू कर दी, रोना आ रहा है मुझे। अम्मी को भी रुला दिया था। कोई नहीं, और तुम्हारे टीटू की कोई गारंटी नहीं ले रहे, उसे हम नहीं संभाल सकते, बताओ इसे। बिल्कुल, हाँ। टीटू की गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। जी मैं। रूमी, जी भाभी। ये देखो कितना प्यारा दुपट्टा है ना। प्यारा है। किसका है? अम्मी का है। अच्छा, अच्छा लग रहा है। इसका क्या करेंगे आप? भाई अम्मी ने तो पेटी में बंद कर रखा था, और तुम्हें पता है आजकल ना फैशन है, जब लड़की का निकाह होता है ना तो वो अपनी अम्मी की शादी का दुपट्टा ओढ़ती है। तो बस मैंने सोचा कि मैं इसे बाजार ले जाती हूँ और इस पे नाम लिखवा के लाती हूँ, ताबिश की दुल्हन। अम्मी से पूछ लिया है आपने? भाई अम्मी से क्या पूछना है, वैसे भी वो मना थोड़ी करेंगी, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आज वो दवा लेके आराम कर रही हैं। अच्छा सुनो, मैं अयान को लेके जा रही हूँ अपने साथ मार्केट, तुम रोटियां बना लेना। चले ठीक है। अल्लाह हाफिज।
साइमा और कितना टाइम है? बस 10 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सहरिश? ठीक। अभी तक तैयार नहीं हुई आप? अब नहीं, रूमी तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन अगर तुम कहो तो थोड़ा मेकअप और करवा दूं। ओह नहीं, अच्छा लग रहा है। ड्रेस किसका पहना है आपने? ये हमारे खानदान की रस्म है, निकाह का जोड़ा लड़की वालों की तरफ से होता है। ओह, तभी मैं कहूँ कैसा जोड़ा हम तो नहीं दे सकते। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत अच्छा है। वो एक्चुअली मैंने पहले देखा नहीं तो मुझे लगा हमारी तरफ से नहीं है।